वेलकम बैक टू अनदर वीडियो टू अर स्टडी IQ जीके। माई सेल्फ शौर्य गोयल। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, मोहम्मद हसन अखुंद किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ए पाकिस्तान, बी ईरान, सी इराक या डी अफगानिस्तान। इसका आंसर है अफगानिस्तान। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। फर्स्ट, अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के 3 सप्ताह के बाद वहां अंतरिम सरकार का गठन हो गया है और ये देश अब आधिकारिक तौर इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान बन गया है। सेकंड पॉइंट, तालिबान की अंतरिम सरकार में मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद को प्रधानमंत्री बनाया गया है। अफगानिस्तान के कुछ वो देख लेते हैं पॉइंट्स एज की। फर्स्ट, इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान IEA। सेकंड पॉइंट, अफगानिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। थर्ड पॉइंट, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। फोर्थ पॉइंट, अफगानिस्तान की करेंसी अफगानी है। फिफ्थ पॉइंट, अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री मोहम्मद हसन अखुंद हैं। सेकंड क्वेश्चन, 2 साल से ऊपर के बच्चों का टीकाकरण करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? ए रूस, बी क्यूबा, सी जापान या डी चीन। इसका आंसर है क्यूबा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट, क्यूबा दुनिया का पहला देश बन गया है जहां 2 साल से ऊपर के बच्चों के वैक्सीन देना शुरू कर दिया गया। सेकंड, क्यूबा ने जिन 2 वैक्सीन को बच्चों को लगाने की मंजूरी दी है उनके नाम है अब्दुल्ला और सोबेराना। क्यूबा के कुछ पॉइंट देख लेते हैं। फर्स्ट, क्यूबा किस महाद्वीप में स्थित है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। सेकंड पॉइंट, क्यूबा की राजधानी क्या है? हवाना। थर्ड पॉइंट, क्यूबा की करेंसी क्या है? क्यूबा पेसो। फोर्थ पॉइंट, क्यूबा की राष्ट्रपति कौन है? मिगेल डियाज कैनेल। फिफ्थ पॉइंट, क्यूबा के प्रधानमंत्री कौन है? मैनुअल मारेरो कुंज। सिक्स्थ पॉइंट, क्यूबा की सबसे लंबी नदी क्यूटो नदी। थर्ड MCQ, भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज FTR का क्या नाम है? INS चेतक या INS अन्वेष या INS विराट या डी INS सुगम। इसका आंसर है INS अन्वेष। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज FTR INS अन्वेष का समुद्री परीक्षण शुरू होने वाला है। सेकंड पॉइंट, कोचिन शिपयार्ड द्वारा निर्मित और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा डिज़ाइन किए गए लगभग 9000 टन के जहाज का उपयोग आबादी या समुद्री यातायात के साथ साथ खतरे के बिना हिंद महासागर के अंदर 1500 किलोमीटर की दूरी तक मिसाइलों का परीक्षण करने के लिए किया जाएगा। थर्ड पॉइंट, एक बार चालू होने के बाद FTR INS अन्वेष भविष्य की मिसाइल परियोजना को गति देगा क्योंकि यह क्षेत्र में उड़ान भरने वाले जहाज़ों और विमानों को नौटम जारी करने के अभ्यास से गुजरे बिना एक तैयार सुरक्षा गलियार प्रदान। फोर्थ MCQ, टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीतने वाले पहले IAS अधिकारी कौन बने हैं? ए सुहास यतिराज या बी प्रमोद भगत या सी कृष्णनगर या डी अवनी लेखरा। इसका आंसर है सुहास यतिराज। टोक्यो पैरालंपिक के इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट, 2021 में होने वाला ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2020 का आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ है। पहला इसका आयोजन 2020 में होना था लेकिन कोरोना वायरस के कारण 2021 में आयोजित हुआ है। सेकंड, और 2020 पैरालंपिक का 16वां संस्करण है। थर्ड पॉइंट, भारत की तरफ से 54 खिलाड़ी शामिल हुए हैं। फोर्थ पॉइंट, 2020 टोक्यो पैरालंपिक की शुभंकर सोम IT है। फिफ्थ पॉइंट, पहला ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 1916 में रोम इटली में हुआ था। फिफ्थ MCQ, अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण दिवस 2021 कब मनाया गया है? ए 6 सितंबर को या बी 7 सितंबर को या सी 9 सितंबर को या डी 8 सितंबर को। इसका आंसर है 8 सितंबर को। इम्पोर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट, हर साल 8 सितंबर का विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है और 8 सितंबर 2021 को 55वां
55वां अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जा रहा है। सेकंड पॉइंट, लोगों को संरक्षण होने सामाजिक और मानव विकास के अपने अधिकारों को जानने की आवश्यकता के बारे में जागरूक करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। साक्षरता के न केवल लोगों को बेहतर जीवन जीने के मदद करती है बल्कि गरीबी, उन्मूलन, जनसंख्या को नियंत्रित करने, बाल मृत्यु दर को कम करने के आदि में भी मदद करती है। थर्ड पॉइंट, 8 सितंबर 1967 में पहला अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता मनाया गया था। फोर्थ पॉइंट, 2021 की थीम, इसकी थीम क्या है 2021 की? मानव केंद्रित पुनर्प्राप्ति के लिए संरक्षण डिजिटल विभाजन को कम करना है। 6 MCQ, ओसिनडेक्स 2021 भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित हुआ है? ए ऑस्ट्रेलिया, या बी अमेरिका, या सी रूस, या डी जर्मनी? इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ए ओसिनडेक्स 2021 6 सितंबर 2021 से शुरू हो गया है और 10 सितंबर 2021 तक चलेगा। इस युद्ध अभ्यास में भारतीय जहाज INS शिवालिक और INS कदमत भाग लेंगे। सेकंड पॉइंट, ओसिनडेक्स पहली बार 2015 में आयोजित किया गया था। थर्ड पॉइंट, ये अभ्यास भारत प्रशांत क्षेत्र में रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के साथ द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करेगा। फोर्थ पॉइंट, संस्करण चौथा। फिफ्थ, आयोजित स्थल ऑस्ट्रेलिया। 7 MCQ, नया साल का त्योहार रोश हशाना का संबंध किस धर्म से है? ए ईसाई, बी यहूदी, सी मुस्लिम, या डी हिंदू? इसका आंसर है यहूदी। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। फर्स्ट, रोश हशाना यहूदी धर्म में विश्वास करने वाले लोगों का एक प्रमुख त्यौहार है। सेकंड पॉइंट, रोश हशाना यह यहूदी लोगों का नया साल है। हर साल यहूदी लोग अपना नया साल यानी रोश हशाना मनाते हैं। इस साल रोश हशाना आज से यानी 6 सितंबर सोमवार से शुरू हो रहा है और 8 सितंबर बुधवार को इसका समापन है। थर्ड पॉइंट, बाइबल के इतिहास में रोश हशाना नया साल यह वह दिन है जब एडम को पहला आदमी बनाया गया था। फोर्थ पॉइंट, विश्व का एकमात्र यहूदी देश इजराइल है। 8 MCQ, भारत के पहला जैव ईंट आधारित भवन का उद्घाटन किस IIT संस्थान में किया गया है? ए IIT कानपुर, बी IIT हैदराबाद, सी IIT दिल्ली, या डी IIT मद्रास? इसका आंसर है IIT हैदराबाद। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट है इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कृषि कचरे से जैव ईंटों से बनी भारत की पहली इमारत का उद्घाटन IIT हैदराबाद में किया गया है। ठीक है, ये भवन धातु के ढांचे द्वारा समृद्धि जैव ईंटों से बना है और गर्मी को कम करने के लिए छत को PVC शीट के ऊपर बायो ईंटों से बनाया गया है। 9 MCQ, 5 सितंबर 2021 को टोक्यो पैरालंपिक के समापन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन थी? ए अवनी लेखरा, या बी मीराबाई चानू, या सी भावनी पटेल, या डी PV सिंधु? उसका आंसर है अवनी लेखरा। इम्पोर्टेंट पॉइंट, ए टोक्यो पैरालंपिक खेलों का 16वां संस्करण था जिसका आयोजन 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक किया गया था। सेकंड पॉइंट, 19 साल की निशानेबाज अवनी लेखरा 5 सितंबर 2021 को आयोजित टोक्यो पैरालंपिक के समापन समारोह में भारतीय दल की ध्वजवाहक थी। थर्ड पॉइंट, टोक्यो पैरालंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में टेकचंद भारतीय ध्वजवाहक थे। 10 MCQ लास्ट, किस शहर में भारत के सबसे ऊंचे वायु शोधक टावर एयर प्यूरीफायर टावर का उद्घाटन किया गया है? ए पुणे, बी लखनऊ, सी चंडीगढ़, या डी पटियाला? इसका आंसर है चंडीगढ़। इंपॉर्टेंट पॉइंट, चंडीगढ़ के सेक्टर 26 स्थित ट्रांसपोर्ट चौक पर देश का सबसे ऊंचा वायु शोधक यंत्र
एयर प्यूरीफायर बनकर तैयार हो गया है। इसकी ऊंचाई 24 मीटर है। खास बात यह है कि इसमें फ़िल्टर बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आधुनिक तकनीक वाले इस वायु शोधक यंत्र में लगा हाई स्पीड पंखा अपने आप गंदगी को साफ कर देगा। अब हमने जितना पढ़ा है उसका रिवीजन कर लीजिए, जो मैं अपनी हर वीडियो में कराता हूँ। फर्स्ट, मोहम्मद हसैन अखुंद किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? अफगानिस्तान के। सेकंड, 2 साल से ऊपर के बच्चों का टीकाकरण करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? क्यूबा। कौन सा बना है? क्यूबा। थर्ड, भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज FTR का क्या नाम है? INS अन्वेष। फोर्थ, टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीतने वाले पहले IAS अधिकारी कौन बने हैं? इसका आंसर है सुहास यतिराज। फिफ्थ, अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? 8 सितंबर को मनाया गया है। अगर इंग्लिश में है तो इंटरनेशनल लिटरेसी डे। सिक्स, ओसेंडिक्स 2021 भारत और किस देश के नौसेना के बीच आयोजित हुआ है? इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। 7, MCQ, नया साल का त्यौहार रोश हशाना का संबंध किस धर्म से है? यहूदी। 8, भारत के पहले जैव ईंट आधारित भवन का उद्घाटन किस IIT संस्थान में किया गया है? IIT हैदराबाद। 9 क्वेश्चन, 5 सितंबर 2021 को टोक्यो पैरालंपिक के समापन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन थी? इसका आंसर है अवनी लेकरा। और हमारा इस आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, किस शहर में भारत के सबसे ऊंचे वायु शोधक टावर एयर प्योरीफायर टावर का उद्घाटन किया गया है? चंडीगढ़ में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं हर्ष स्टडी आईगुज जीके पे। तो यू लाइक सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर और हमारे टेलीग्राम चैनल जुड़िए, जिससे कि आपको पढ़ाई में हेल्प मिले। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।